जब भी आपका वज़न बढ़ता है या आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। और जिम में जब भी आप जाना स्टार्ट करते हैं, जो आपका ट्रेनर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने जिम स्टार्ट करने से पहले एक कप ब्लैक कॉफ़ी का लें। और उससे ब्लैक कॉफ़ी से आपको ये फील होता है कि आपके एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो गए हैं और आपकी जो है वो बॉडी में स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है। तो ये जितने भी आप जब भी जिम में जाते हैं, ये चीज़ आप सबसे पहले फेस करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली कॉफ़ी पे होगी। कॉफ़ी के बेनिफिट्स क्या हैं, कॉफ़ी के नुकसानात क्या हैं, और क्या डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो कॉफ़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है, क्या डायबिटिक पेशेंट कॉफ़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जी सबसे पहले जो हम जब भी किसी फूड का एनालाइज करते हैं साइंटिफिकली डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो उसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं। नंबर वन पे हम उसमें देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड, नंबर टू पे देखते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और नंबर थ्री पे देखते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। ये तीन चीज़ें जो हैं हम उसमें लाजमी एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉफ़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो सबसे पहले जब देखेंगे तो कॉफ़ी में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या पानी होता है या कॉफ़ी होती है। तो बेसिकली पानी का तो कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, और कॉफ़ी को जब एनालाइज करते हैं तो अपेरेंटली कॉफ़ी के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ना ही कॉफ़ी में फैट्स होते हैं, ना ही कॉफ़ी में प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की भी बात करेंगे तो कॉफ़ी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए कॉफ़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे कि क्या डायबिटिक पेशेंट कॉफ़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो लो हो गया, ज़ीरो हो गया, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो सेफ़ है। यहाँ तक तो कॉफ़ी सेफ़ थी डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब आ जाते हैं इसके अंदर मौजूद फर्दर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो कॉफ़ी के अंदर एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसे हम बेसिकली कहते हैं कैफ़ीन। जब मैं अपनी डिग्री कर रहा था तो हमने मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में और फार्माकोलॉजी में कैफ़ीन के ऊपर एक डिटेल से पढ़ा था। कैफ़ीन जो है बेसिकली एक साइको एक्टिव ड्रग के तौर के ऊपर भी जानी जाती है, क्योंकि जब आप कैफ़ीन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके जो रोल प्ले करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जब आप एक कॉफ़ी का कप इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो दिमाग का एक पार्ट होता है, इसे बेसिकली यहाँ पे होता है, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि उस वक्त वो एक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है देन फिर अड्रेनालिन ग्लैंड को एक्टिव करता है। अड्रेनालिन ग्लैंड क्या करता है कि ये आपकी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को बेसिकली हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल देन लीवर के अंदर जाके एक सिग्नल जनरेट करता है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है वो जनरेट करना शुरू कर दें। लीवर क्या करता है कि एक्स्ट्रा जो है आपकी बॉडी में से ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। इससे ये होता है कि आपके ब्लड में जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो उसके साथ ही फ़ौरन से आपको एनर्जी बूस्ट फील होता है। उससे ये होता है कि आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज फ़ौरन से करना शुरू हो जाते हैं और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम इसको साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप कॉफ़ी इनटेक करेंगे, अपेरेंटली तो कोई ग्लाइसेमिक लोड नहीं है, कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, कोई उसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन उसका नुकसानात ये होगा कि उसमें कैफ़ीन होने की वजह से वो आपके लीवर में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इससे होगा कि आपके ब्लड में जो है शुगर लेवल्स इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये डायबिटिक के लिए सेफ़ नहीं है। इसके बाद मैं आपको इसके दो और नुकसानात बताऊँगा जिसकी वजह से आप कॉफ़ी को नहीं लेना चाहिए। सेकंड, इसमें क्या होता है कि कॉफ़ी के अंदर जो है वो अल्कलाइड्स पाए जाते हैं। जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको कड़वापन फील होता है, आपको उसका बिटर टेस्ट फील होता है। वो अल्कलाइड्स क्या करते हैं, जब आप उसको इंटेक करते हैं उसके बाद आपके जब स्टमक में पहुंचते हैं तो आपकी स्टमक लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह डिस्टर्ब करते हैं, जैसे अल्कलाइड आपके स्टमक में पहुंचते हैं तो आपका स्टमक एक्स्ट्रा एसिड रिलीज करता है। जब एक्स्ट्रा एसिड होने की वजह से जो है वो आपको एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है। जब एसिडिटी बढ़ती है तो आप फिर अगेन एक हार्मफुल इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो सेकंड जो आपको नुकसान मिलता है वो मिलता है एसिडिटी का। इसके बाद जो तीसरा नुकसान है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉफ़ी के अंदर एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टेनिन्स। टेनिन्स क्या करते हैं कि जब भी आपने कोई सैलेड खाया, जो चीज़ खाने के बाद या प्रोटीन लेने के बाद आपने ऊपर से कॉफ़ी पी ली है, तो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, कॉफ़ी क्या करती है आपकी बॉडी में जो मौजूद मिनरल्स होते हैं उसको बाइंड करती है और आपके यूरिन के ज़रिए उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो कुछ मिनरल्स की आपको डेफिशिएंसी भी हो सकती है अगर आपका कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है,
कैसे, जब भी आपने कॉफ़ी क्या करती है, जब आपने कॉफ़ी का एक कप पिया है, पीने के बाद आपके स्टमक के बाद आपके फर्दर ट्रैक की तरफ मूव करती है, तो अपने साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो आपके मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी, उनको भी बाइंड करती है और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो जो कॉफ़ी के नुकसानात हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाएगी, दूसरे नंबर पे आपको एसिडिटी देगी, तीसरे नंबर पे जो है वो आपकी बॉडी से मिनरल डेफिशिएंसी को बढ़ा देगी। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है या आपके लिए सजेशन है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो कॉफ़ी को अवॉइड करें। एक तो आपके ब्लड शुगर बढ़ा रही है, दूसरा एसिडिटी है, थर्ड नंबर पर जो है वो आपकी मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर आप कॉफ़ी लेना चाह भी रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉट मोर देन 1 कप से आप कॉफ़ी ना लें, और ख़ाली पेट कॉफ़ी ना लें, किसी भी मील के बाद एटलीस्ट 30 या 45 मिनट्स के बाद लें। और मोस्टली कॉफ़ी को अवॉइड करें प्रोटीन्स के साथ लेने के लिए, अपने ग्रीन सैलेड्स के साथ लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो आपकी बॉडी में मिनरल्स की बायोबिलिटी होगी ये उसको भी आपकी बॉडी से ड्रेन आउट कर देगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी अगर आपको टॉपिक पे वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।